हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंजवानी अगेन। इतिहास गवाह है फ्रेंड्स, जब जब किसी स्टूडेंट को कोई डाउट आया है, प्रॉब्लम आई है, कोई एरर आई है, तो पंजवानी उनका गुरु बन के सामने आया है। नाम तो सुना ही होगा। तो स्वागत है आपका एक और लेक्चर में। फ्रेंड्स, कुछ कुछ दिन पहले मेरे स्टूडेंट्स को मैंने एक प्रोग्राम बना के दिखाया था। टाइमर मैंने बनाया था जो फॉरवर्ड टाइम डिजिटल वॉच की तरह एक मैंने प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट की मदद से बनाया था। तो मेरे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि सर रिवर्स टाइमर कैसे बनाएं। जैसे एग्ज़ाम्स वगैरह ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देते हैं तो उसमें रिवर्स टाइमर चलता रहता है। जैसे ही टाइमर का टाइम एंड हो जाता है तो या तो कोई वेबसाइट ओपन हो जाती है या एग्ज़ाम वगैरह का रिज़ल्ट वगैरह इस टाइप से कुछ आ जाता है। तो इस टाइप का कुछ स्टूडेंट मेरे चाहते थे, तो उनके लिए ये रिस्पॉन्स मैं एज अ लेक्चर प्रस्तुत कर रहा हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट की मदद से रिवर्स टाइमर बनाना सीखते हैं। कुछ भी अपन ने इस प्रोग्राम का फाइल का नाम दे दिया, एक्सटेंशन .html रख दिया, राइट क्लिक एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है, सबसे पहले हर बार की तरह HTML ओपन क्लोज, हेड ओपन क्लोज। सो फ्रेंड्स, आज अपन टाइमर बनाना सीख रहे हैं, लेकिन जो टाइमर अपन बना रहे हैं वो रिवर्स टाइमर है। फॉरवर्ड टाइमर मैं स्टूडेंट्स को पहले ही करवा चुका हूँ। सो ये डाउट एज अ डाउट का रिस्पॉन्स, डाउट का ये रिज़ल्ट मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो रिवर्स टाइमर अपन बनाएंगे। कुछ भी इसका नाम रख दिया एग्ज़ाम समय। ठीक है, एग्ज़ाम्स में अक्सर जो टाइम है वो रिवर्स हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे हम ये नहीं देखते कि कितना टाइम गुजर चुका है, ये देखते हैं कितना टाइम बचा है। ठीक है, सो बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज। ठीक है, तो एक डिजिटल वॉच अपन बनाएंगे, लेकिन उसका टाइम जो है रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। सो बॉडी के अंदर अपन पहले तो कुछ ऐसा सेक्शन बना लेते हैं जिसके अंदर अपन टाइम को शो करेंगे। ठीक है, एक तो मैंने H2 वगैरह के अंदर कुछ हेडिंग वगैरह चाहे हो तो दे दी है ना। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया मैंने परीक्षा समय। ठीक है, ये तो टाइटल टेक्स्ट है जो ऊपर टाइटल बार में आएगा, और ये परीक्षा समय जो हमारे बॉडी के अंदर पेज में रिप्रेजेंट होगा। फिर अपन कुछ ऐसा एरिया बना लेते हैं सबसे पहले जहाँ पे हमें टाइमर को शो करना है। तो मैंने एक डिव बनाया। डिव का फुल फॉर्म रहेगा डिवीज़न। ये वेबसाइट में डिविजन्स क्रिएट करने के लिए होता है। डिव अपने आप में कुछ नहीं करता। डिव एक कंटेनर की तरह होता है जो दूसरे कंट्रोल्स को अपने अंदर करता है, कंटेन। ठीक है, तो डिव में जब तक स्टाइल नहीं लगाओगे ना तो उसका कोई सेंस नहीं आता। ठीक है, एक तो अपन ने कुछ आईडी दे दी। इसकी आईडी कुछ भी रख सकते हो। सपोज मैंने इसकी आईडी रख दी माय डिव। ठीक है, कुछ भी आईडी दे सकते हैं। आईडी और नाम जो है पहचानने के लिए होता है ना। जैसे हमारे किसी पेज के अंदर हमने 100 डिव बना के रख दिए। ठीक है, 100 200 400 जितने मन चाहे उतने डिव बना दिए। तो कैसे अपन किसी को पहचानेंगे? उसके आईडी या नाम के थ्रू। जैसे इंसान को कैसे पहचानता है? उसके नाम के थ्रू। ठीक है, तो हमने इसकी एक आईडी प्रोवाइड कर दी। कुछ भी आईडी दे सकते हैं उसको पहचानने के लिए। मैंने इसकी आईडी प्रोवाइड कर दी माय डिव। और फिर जब तक स्टाइल नहीं लगाएंगे तो डिव का कोई अपना अस्तित्व नहीं रहता। तो अपन ने डिव में स्टाइल लगा दी। ठीक है, जो हम इसके अंदर क्या करना चाहते हैं, हम टाइमर दिखाना चाहते हैं। तो टाइमर जो डिजिटल वॉच इसके अंदर चलती रहेगी नंबर्स के फॉर्म में, तो उसका कुछ फॉन्ट साइज, कलर कुछ डिफाइन करना चाहते हैं तो वो कर दिया। कलर कॉलन रेड। ठीक है, जैसे अपन यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा वासीटी एकेडमी। ठीक है, इसको अपन ने रन करके देखा। सो गूगल क्रोम में अपन इसको रन कर लेते हैं। सो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, टाइटल हमें दिख रहा है एग्ज़ाम समय, और ये वाईसीटी एकेडमी डिव के अंदर हमने फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दिया था स्टाइल के थ्रू, तो फ़ॉन्ट साइज 50 पिक्सल हो गया। और कलर हमने दे दिया था रेड कलर, मतलब फोरग्राउंड कलर। बैकग्राउंड का कलर देना हो तो बैकग्राउंड का कलर भी आप दे सकते हो। ठीक है, लेकिन पूरे बैकग्राउंड में आ जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, तो कुछ बॉर्डर वगैरह दे देते हैं सबसे पहले तो हम इसमें। ठीक है, तो हमने इसमें बॉर्डर दे दिया। बॉर्डर कॉलन 10 पिक्सल सॉलिड रेड। रेड तो हमारे उसका टेक्स्ट का कलर भी है, तो इसको हमने रेड ही रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉर्डर का कलर भी रेड और फोरग्राउंड का कलर भी रेड रख दिया। ठीक है,
सो आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक बॉर्डर आ गया है। बॉर्डर की कुछ विड्थ हाइट रखनी हो तो वो भी रख सकते हो। विड्थ थोड़ी सी अपन इसकी कम कर लेते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, विड्थ इसकी मैं कर लेता हूँ 50%, ठीक है। ब्राउज़र का जो टोटल विड्थ होता है वो होता है 100%, तो ब्राउज़र के विड्थ का हाफ अपन ने इसको प्रोवाइड कर दिया 50%, ठीक है। पोजीशन वगैरह सब सेट कर सकते हो आप। और अपन चाहें तो कुछ बैकग्राउंड का कलर इसमें दे सकते हैं। अपन ने कुछ बैकग्राउंड कलर यहाँ पे यूज़ कर लिया, बैकग्राउंड माइनस कलर। बैकग्राउंड कलर अपन ने प्रोवाइड कर दिया ऑरेंज, ठीक है। तो बैकग्राउंड का कलर ऑरेंज आ रहा है। अब अपन चाहते हैं कि वाई सिटी एकेडमी ना दिखे, यहाँ पे टाइमर चलता हुआ दिखे, रिवर्स टाइमर। अभी तो मैंने जस्ट आपको डिज़ाइन के लिए आपको ये दिखा दिया, ठीक है। तो ये हमारा डिव है, इसमें हम चाहते हैं कि टाइम चलता हुआ दिखाई दे, रिवर्स टाइम। तो वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। हेड के अंदर आते हैं। जावास्क्रिप्ट अपन कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, हेड के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और बॉडी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको सेपरेट रखने के लिए हेड के अंदर यूज़ कर लिया, स्क्रिप्ट ओपन स्क्रिप्ट क्लोज, ठीक है। तो सारा जो रिवर्स टाइम का जो खेल रहेगा वो स्क्रिप्ट के थ्रू ही होगा, स्क्रिप्ट के थ्रू ही पॉसिबल हो पाएगा। तो पहले तो अपन ने कुछ वेरिएबल्स बना रही है। वेरिएबल बनाने के लिए आप चाहो तो आगे VAR लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तब भी वो वेरिएबल बन जाएंगे। तो अपन ने कुछ यहाँ पे वेरिएबल्स बना दिए, हावर बना दिया, मिनट बना दिया और सेकंड बना दिया। हावर में मैंने जितना भी टाइम देना हो मैंने 1 आवर दे दिया, और मिनट में मैंने कुछ मिनट्स प्रोवाइड कर दिए 20 मिनट्स। इसी तरह सेकंड में मैंने कुछ सेकंड्स प्रोवाइड कर दिए, सपोज 20 सेकंड। फिर अपन ने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। अपन यहाँ पे वही कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं जो रिकर्शन वाला कंसेप्ट रहता है। बार बार क्या है कि वॉच का टाइम पर सेकंड, हर एक सेकंड में अपडेट, हर एक सेकंड में टाइम अपन अपडेट करना चाहते हैं। तो अपन क्या करेंगे, बार बार इस फंक्शन को कॉल करेंगे। इस फंक्शन का काम रहेगा टाइम को शो करना, ठीक है। लेकिन टाइम अपन को हर एक सेकंड में अपडेट करना है, तो अपन इस फंक्शन को लगातार बार बार कॉल करते रहेंगे। तो फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन लिखते हैं, फिर फंक्शन का जो भी नाम रखना हो, फंक्शन का नाम मैंने दे दिया शो समय, ठीक है। और एक और वेरिएबल बना दिया जिसमें अपन ने इन तीनों चीज़ों को शो कर दिया, हावर को, मिनट को और सेकंड को। हावर कॉलन मिनट कॉलन सेकंड, ठीक है। अब ये h तो क्या है, वेरिएबल है, लेकिन ये जो कॉलन अपन ने लगाई है एक स्ट्रिंग है। कभी भी वेरिएबल और कॉलन को एक साथ नहीं लिखा जाता, तो बीच में इनको जोड़ने के लिए होता है कॉन्केटनेशन, दैट इज़ द प्लस ऑपरेटर, ठीक है। स्ट्रिंग और वेरिएबल को एक साथ नहीं लिख सकते, और वेरिएबल स्ट्रिंग को एक साथ नहीं लिख सकते, तो इनको कंबाइन करने के लिए अपने पास होता है प्लस ऑपरेटर, ठीक है, कॉन्केटनेशन ऑपरेटर। इन सारी चीज़ों को कॉन्केटनेट करके अपन ने एक सिंगल वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया। तो मतलब हावर, मिनट, सेकंड और बीच में जो कॉलम्स लगे हुए हैं इन सब का कलेक्शन चले गया टी के अंदर। टी के अंदर एक परफेक्ट टाइम आ चुका है, ठीक है। और उस टाइम को अपन प्रिंट करवा देते हैं। उस टाइम को अपन चाहते हैं कि कहाँ पे वो शो हो जाए, डिव के अंदर। तो अपन ने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, अगर आपने आईडी यहाँ पे यूज़ किया है तो आप इस एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए क्या लिखोगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। डॉक्यूमेंट के अंदर वो एलिमेंट जिसकी आईडी माई डिव है, हमें इस डिव के अंदर डालना है, और डिव की आईडी हमने दी थी माई डिव। तो माई डिव हमने यहाँ पे लिखा जिसकी आईडी माई डिव है, उसके अंदर हमें क्या शो करना है, टी में जो रखा हुआ है, टी में हमारा टाइम रखा हुआ है, उस टाइम को हमें इसके अंदर असाइन करना है। तो जब भी किसी टेक के अंदर आपको कुछ असाइन करना है, मतलब अपन चाहते हैं जहाँ पे ये वाई सिटी एकेडमी लिखा है यहाँ पे अपना टाइम असाइन हो जाए, ठीक है। तो इस डिव टेक ओपन डिव टेक क्लोज के सेंटर में कुछ असाइन करना है आपको, तो आप यहाँ पे लिखोगे इनर HTML, ठीक है। जब भी अपन को किसी टेक के सेंटर में असाइन करना है, एज अ वैल्यू नहीं, एज अ सेंटर जो टेक्स्ट होता है वो असाइन करना है, तो आप लिखोगे इनर HTML, ठीक है। तो ये टाइम जाएगा, ये जो टी है इसकी जगह पे चले जाएगा, ठीक है। टी को अपन असाइन कर लेते हैं टाइम को, ठीक है। अब टाइम तो एक बार असाइन हो जाएगा, जैसे अपन इस फंक्शन को, अभी अपने आप फंक्शन कॉल नहीं होगा, है ना। फंक्शन अपन बना लेते हैं तो फंक्शन अपने आप कॉल नहीं होता, और फंक्शन बनाने का फ़ायदा क्या होता है, एक बार बनाओ और कितनी बार उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कोई टाइमर वाइमर नहीं आया, कोई टाइम डिस्प्ले भी नहीं होगा, टाइमर की तो अभी दूर की बात है। तो अपन चाहते हैं कि
टाइम तो अपन ने असाइन कर दिया इसके अंदर, लेकिन फंक्शन ही नहीं चला तो टाइम कहाँ से असाइन होगा। तो सबसे पहले तो अपन को फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ ना फंक्शन सबसे पहले कॉल हो, तो मैंने यहाँ पे बॉडी में आके इवेंट यूज़ कर लिया ऑन लोड। मैं चाहता हूँ जैसे ही पेज लोड हो टाइम सबसे पहले शो हो। तो बॉडी जैसे ही लोड होगी तब अपन को कुछ करवाना है, तो अपन ने जावास्क्रिप्ट का इवेंट यूज़ कर लिया ऑन लोड। जैसे ही पेज लोड होगा अपन चाहते हैं फंक्शन कॉल हो जाए, जो फंक्शन का नाम अपन ने दिया हुआ है शो समय। तो जैसे ही बॉडी लोड होगी शो समय नाम का फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल सीधे जाएगा वहाँ पे जहाँ पे ये फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। और उस फंक्शन के अंदर अपन ने काम क्या किया है, टी को असाइन कर दिया है मार्डिव नाम के टेक के अंदर, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे टाइम आ गया है ना, टाइम तो आ गया लेकिन टाइम जो है रन नहीं कर रहा। अपन चाहते हैं लगातार टाइम जो है रिवर्स ऑर्डर में चलता रहे, तो इसको अपन को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, है ना। अपन चाहते हैं हावर्स भी डिक्रीमेंट होते जाएं, सेकंड्स भी डिक्रीमेंट होते जाए, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो अपन ने कुछ कंडीशंस लगा दी। मैंने यहाँ पे देखा अगर सेकंड अपना क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। सेकंड अगर जीरो के बराबर हो जाता है, ठीक है, तो फिर अपन चेक करेंगे। अगर सेकंड जीरो आता है तो अपन चेक करेंगे कि क्या मिनट भी जीरो है, ठीक है। अगर मिनट भी जीरो हो जाता है, अगर सेकंड भी जीरो हो जाता है और मिनट भी जीरो हो जाता है और हावर भी जीरो हो जाता है, तो मतलब टाइम क्या हो गया, एंड हो गया, ठीक है। अगर सेकंड जीरो हो गया तो अपन चेक करेंगे क्या मिनट भी जीरो है। अगर मिनट भी जीरो है तो अपन चेक करेंगे क्या हावर भी जीरो है, ठीक है। अगर हावर भी जीरो हो गया तो इसका मतलब है टाइम क्या हो गया, एंड हो गया। उस केस में अपन क्या करेंगे, अपने पेज को कहीं पे रीडायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। अपन चाहते हैं कुछ एग्ज़ाम वगैरह की वेबसाइट या कुछ भी एक वेबसाइट ओपन कर लेंगे, ठीक है। जो भी आपको वर्क करवाना हो करवा सकते हो। वैसे मैं एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा विंडो डॉट लोकेशन। विंडो एक ऑब्जेक्ट है, लोकेशन उसकी प्रॉपर्टी है। इससे क्या होगा, अपन पेज को रीडायरेक्ट करवा सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू रन टाइम पे। और ये कब रीडायरेक्ट होगा, जब सेकंड जीरो हो गया और मिनट भी जीरो हो गया, हावर भी जीरो हो गया। तीनों चीज़ें जब जीरो हो गई मतलब टाइम एंड हो गया कम्प्लीटली, ठीक है। तो फिर आपने इसको रीडायरेक्ट करवा दिया। अभी तो अपन गूगल या फिर सपोज़ मेरी ही वेबसाइट पे मैं रीडायरेक्ट करवाता हूँ, मेरे ब्लॉग पे http://www.creativeengineers007.blogspot.com। सॉरी, दूसरे उस पर रीडायरेक्ट करवाता हूँ मैं। बहुत सारे ब्लॉग्स हैं तो भूल जाता हूँ नाम में खुद भी। http://www.panjwanitheGreat.blogspot.com, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रीडायरेक्ट करवा दिया इसको। और लेकिन अगर सेकंड जीरो नहीं है, ये तो रीडायरेक्शन कब होगा, जब सेकंड जीरो हो जाएगा, मिनट जीरो हो जाएगा और हावर तीनों जीरो हो जाएंगे, तब जाके अपन इसके अंदर आएंगे। लेकिन मान लो पहली ही कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, सेकंड अगर जीरो नहीं है, तो फिर अपन क्या करेंगे, ठीक है। अगर सेकंड जीरो नहीं है तो अपन क्या करेंगे, सेकंड को एक से कम करते जाएंगे, है ना। जैसे सेकंड अपना 50 है तो 49, 48 कम होते जाएगा लगातार। तो कम करने के लिए, डिक्रीमेंट करने के लिए अपन ने क्या कर दिया, एस माइनस माइनस कर दिया, लेकिन एल्स पार्ट के अंदर किया ये काम, ठीक है। अब सिंगल स्टेटमेंट है एल्स के अंदर, तो अपन को बॉडी ब्लॉक्स बनाना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अगर सेकंड बराबर जीरो है तो अंदर जाएगा, मिनट को चेक करेगा। लेकिन अगर पहली ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है, सेकंड अगर जीरो नहीं है, तो एल्स में जाके अपन सेकंड को डिक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। अगर सेकंड में जीरो से ज़्यादा वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू है, तो एल्स में आएगा और एल्स में उसको डिक्रीमेंट करते जाएंगे हर बारी एक से, ठीक है। उसी तरह मान लो सेकंड अगर जीरो है, कंडीशन सही हो गई, तो मिनट को चेक करेंगे। मिनट अगर जीरो होगा तो अंदर जाएंगे, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, मिनट जीरो नहीं है, तो अपन मिनट को करेंगे डिक्रीमेंट। एल्स पार्ट बना दिया इस वाले इफ का। मिनट को मैंने कर दिया माइनस माइनस, एक से डिक्रीज़ किया। और मिनट्स को डिक्रीज करने के साथ ही साथ मैंने सेकंड में क्या डाल दिया, सेकंड में मैंने डाल दिया 59। क्योंकि फ्रेंड्स मिनट जो है कम होगा, मिनट कम होगा, लेकिन मिनट्स अगर कम होंगे, ठीक है। जैसे ही अपना मिनट एक ख़त्म हो जाता है, एक मिनट ख़त्म हो जाता है, तो सेकंड वापस कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, 60 से, है ना। तो एक सेकंड तो फंक्शन कॉलिंग में ही लग जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको 59 डाल दिया। 60 भी आप डाल सकते हो, ठीक है। जैसे ही अपन मिनट जो है एक मिनट ख़त्म हो जाता है, ठीक है,
तो सेकंड की वैल्यू दोबारा से 60 से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो मैंने इसको 59 लगा दिया, क्योंकि अपन फंक्शन को एक एक सेकंड बाद कॉल करेंगे तो एक सेकंड तो अपना कॉल होने में ही लग जाएगा, तो मैंने इसको 59 दे दिया। आप 60 भी दे सकते हो। ठीक है, इसी तरह अगर मिनट जीरो है तो अंदर जाएंगे, मिनट जीरो नहीं है तो अपन ने मिनट को डिक्रीमेंट किया और सेकंड में 59 डाल दिया, और मिनट जीरो है तो अपन अंदर जाएंगे और हावर को चेक करेंगे। अगर हावर जीरो होगा तो अपन रीडायरेक्ट हो जाएंगे, मतलब टाइम एंड हो चुका है। लेकिन अगर हावर जीरो नहीं है उस केस में अपन इसके एल्स के पार्ट जाएंगे, एल्स वाले पार्ट में जाएंगे और हावर्स को कर देंगे एक एक से डिक्रीमेंट। ठीक है, हावर को मैं एक एक से डिक्रीमेंट कर दूंगा। ठीक है, हावर्स को अपन एक एक से डिक्रीमेंट कर देंगे और m इक्वल टू कर देंगे 59। ठीक है, तो ये अपना हो गया टाइमर का कोड। लेकिन अभी भी क्या होगा, टाइमर में एक बार तो टाइम आएगा लेकिन बार बार नहीं आएगा। तो अपन चाहते हैं लगातार टाइम अपडेट होते जाए, मतलब फंक्शन को अपन को बार बार कॉल करना पड़ेगा। फंक्शन को अगर फंक्शन के अंदर से ही बार बार कॉल करवाना है तो आपको फंक्शन पता है सेट टाइम आउट। यहाँ पे अपन ने एक फंक्शन यूज़ कर लिया सेट टाइम आउट। इसके अंदर अपन दो पैरामीटर पास करते हैं, किस फंक्शन को करना है कॉल और कितनी देर बाद करना है कॉल। तो मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है शो समय, उसको मैं कर देता हूँ कॉल, और यहाँ पे बता दिया कि हर एक सेकंड बाद वॉच का जो टाइम है वो हर एक सेकंड बाद अपडेट होता है। तो मैंने इसको टाइम पीरियड प्रोवाइड कर दिया 1000। ठीक है, 1000 मतलब 1000 मिली सेकेंड्स, तो 1000 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकेंड। ठीक है, एक एक सेकेंड बाद जो है ये फंक्शन कॉल होगा। एक बार तो अपन ने खुद से कॉल कर दिया, ठीक है, उसके बाद फंक्शन खुद ही को कॉल करता रहेगा एक एक सेकेंड बाद, और हर बार जो है टी के अंदर एच एम एस में जो वैल्यू होगी वो जाएगी और वो डिव के अंदर शो होगी और वो चेक होगा। एस एम में अगर 000 होगा तो अपन यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, अगर एस में 0 नहीं है तो एस एक्स से डिक्रीमेंट होगा, और एम में 0 नहीं है तो एम जो है डिक्रीमेंट होगा, एस में 59 चले जाएगा। और हावर अगर 0 नहीं है तो विंडो डॉट लोकेशन, अगर हावर भी 0 हो गया तो यहाँ रीडायरेक्ट हो जाएंगे, हावर 0 नहीं है तो हावर डिक्रीमेंट होगा और एम में 59 डाल दिया। क्योंकि जब भी एक हावर डिक्रीमेंट होता है तो क्या होता है, एम फिर से दोबारा से स्टार्ट हो जाता है 59 से, मतलब 60 से। ठीक है, तो अब अपन देखो, अब अपन ने इसको रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हो कि ये रिवर्स हो रहा है। पहले सबसे पहले सेकंड डिक्रीज हो रहा है, अगर सेकंड डिक्रीज नहीं था, अपन ने कंडीशन लगाई थी इफ के अंदर, अगर सेकंड 0 के बराबर नहीं है तो सेकंड डिक्रीज होता रहेगा। तो अभी पहली वाली इफ वाली कंडीशन ट्रू हो रही है और वही चल रहा है। ठीक है, अब जैसे ही ये 0 हुआ, ये 0 हुआ तो फिर मिनट डिक्रीमेंट हो गया। ठीक है, क्योंकि अब मिनट डिक्रीमेंट हो गया, तो अभी तो टाइमर अपन ने काफ़ी लंबा टाइम दे दिया है, थोड़ा छोटा टाइम दे देते हैं ताकि अपन ये भी देख पाएँ कि कैसे रीडायरेक्शन हो रहा है। तो मैंने इसको 1 हावर भी नहीं दे दिया, 0 हावर दे दिया। 0 हावर 1 मिनट और 1 सेकंड दे दिया। ठीक है, इसको अपन चलाते हैं। ठीक है, ये 0 हुआ तो ये फिर से 59 से, जैसे ये 0 हुआ तो ये 59 से स्टार्ट हो गया, 54, 53, इस तरीके से जैसे ये तीनों 0 हो जाएंगे, है ना। इसको तो ऑलरेडी सेट अपन ने 0 किया हुआ है, तो इफ़ के अंदर h बराबर 0 वाली कंडीशन तो पहले ही सही हो गई। और इस तरह नेक्स्ट इफ़ जो अपन ने लगाया था m बराबर 0, वो भी 0 हो गया। अब s बराबर भी अगर 0 हो जाएगा, मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी इफ़ वाली, तो अपन ने विंडो डॉट लोकेशन के थ्रू रीडायरेक्ट करवा दिया था एक वेबसाइट पे। ठीक है, तो देखते हैं, इंतज़ार करते हैं, जैसे ही 0 होता है तो अपन रीडायरेक्ट होते हैं कि नहीं। ठीक है, रीडायरेक्ट करने के लिए विंडो डॉट लोकेशन, विंडो एक ऑब्जेक्ट है, लोकेशन उसकी प्रॉपर्टी, उसमें जाके असाइन कर दिया किसी वेबसाइट का नाम। ठीक है, 87654321 ठीक है, रीडायरेक्ट हो गया, बट मेरा इंटरनेट अभी कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देता हूँ मैं। ठीक है, कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद वो रीडायरेक्ट हो जाएगा, बट जो है यहाँ पे, ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए आप। ठीक है, सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का वीडियो लेक्चर? अपने कमेंट्स, अपने सुझाव भेजते रहिए और
सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि बहुत ही शानदार प्रोग्राम्स आज मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। एक सीरीज़, एडवांस सीरीज़ है ना, प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो आम तरीके से यूट्यूब पे आपको फाइंड नहीं होंगे। ठीक है, सो वेट कीजिए मेरे आने वाले लेक्चर्स का। as soon as पॉसिबल मैं बेहतर से बेहतर वीडियोस अपलोड करते रहूँगा। ठीक है, आप चाहें तो मुझे मेरा फेसबुक अकाउंट पे भी आप मुझे लाइक कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब वीडियो पे भी उसका लिंक दिया हुआ है मेरे फेसबुक पेज का। आप मुझे फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है मैं आपको वहाँ पे भी रिजॉल्व करूँगा। ठीक है, सो ये देखिए 0 0 0 हो गया सब कुछ, और अपन यहाँ पे आ गए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये अपना वेबसाइट जो भी अपन ने वहाँ पे लिंक दिया था वो ओपन हो गया। ठीक है, तो ये वेबसाइट भी आप विज़िट कीजिए, मेरी वेबसाइट है। थैंक यू फॉर टुडेज़ लेक्चर।